नॉर्थ गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत। सिलेंडर फटने से नाइट क्लब में आग लगी। गोवा नाइट क्लब हादसे के सीएम प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश। सेफ्टी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने की बात आई सामने। नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में भयंकर आग से 25 लोगों की मौत। आग से 25 मौत पर इस पूरे मामले को लेकर अब जांच जारी है। गैर इरादतन हत्या के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। नॉर्थ गोवा नाइट क्लब हादसे पर पीएम मोदी ने गोवा के सीएम से की बात। पीएम ने हादसे की जानकारी ली। गोवा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मृतक के परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दुखी परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उत्तराखंड के चंबा में एक विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी से बनी पारंपरिक घर की छत पर गिरी मलबे में फंसे 25 लोगों को निकाला गया। इंडिगो की कल भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। इंडिगो की अब तक 2000 से ज्यादा उड़ानें हो चुकी हैं रद्द। इंडिगो की उड़ानों में रुकावट जारी है। मुंबई में इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने से यात्री परेशान। इंडिगो संकट पर डीजीसीए का सीईओ को नोटिस। हालात के लिए सीईओ को बताया जिम्मेदार। 24 घंटे में जवाब देने का आदेश। इंडिगो ने कैंसिलेशन पर पूरा पैसा रिफंड किए जाने का लिया फैसला। कैंसिलेशन और रिशेड्यूल पर लोगों से नहीं पूछे जाएंगे सवाल। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद मनमाने किराए पर केंद्र का एक्शन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूट्स पर तय किया किराया। इंडिगो से जुड़ी जनहित याचिका पर 8 दिसंबर को सुनवाई। उड़ानों को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के बीच रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें। कई ट्रेनों में जोड़े गए नए अतिरिक्त कोच। इंडिगो संकट के बीच रेलवे की अगले 3 दिन में 89 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी। दिल्ली, मुंबई समेत कई जगह लोगों को मिलेगी राहत। NH-24 पर चलती कार में अचानक लगी आग। कार में आग लगने की वजह से आपको बता दें अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लेकिन वजह साफ नहीं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जंगल में भीषण आग से 12 घर जलकर खाक। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। न्यू साउथ वेल्स में 75 से ज्यादा जंगलों में आग लगने की खबर। मध्य प्रदेश के कटनी में बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को लूट लिया। एटीएम लूटने के बाद उसे पिकअप में लोड कर यहां से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हॉस्टल में फायरिंग में 11 लोगों की मौत, 14 घायल। वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी। अभी फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे के दौरान हवा में उछली बाइक टक्कर लगने से बाइक में लगी आग। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में धर्मांतरण से इंकार पर घर में घुसकर लड़की पर ब्लेड से हमला। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। तहरीके मुस्लिम शब्बान का ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी स्मारक बनाने का ऐलान। मुश्ताक मलिक ने बाबरी स्मारक बनाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी ने निलंबित एमएलसी हुमायूं कबीर ने रखी बाबरी मस्जिद की नींव। 2 लाख से ज्यादा लोग मस्जिद के लिए ईंट लेकर पहुंचे। बंगाल में बाबरी के समर्थक ने दी विरोध करने वालों का सिर काटने की धमकी। अमित मालवीय ने वीडियो जारी कर ममता पर लगाया प्रायोजित कट्टरपंथ का आरोप। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बीजेपी नेता का बड़ा ऐलान। सुकांत मजूमदार का मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने का ऐलान। बंगाल की बाबरी मस्जिद पर टी राजा सिंह का बयान। बोले राम भक्त बंगाल की बाबरी हटाने का ले चुके हैं संकल्प। जैसे अयोध्या में ढांचा गिराया वैसे फिर गिराएंगे। कोलकाता में आज गीता पाठ में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर भी हो सकते हैं शामिल। बिहार के कटिहार में एक कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। पलक झपकते ही कार जलकर राख हो गई। गुजरात के भरूच में भारतीय वायुसेना का रोमांचक एयर शो। सारंग और आकाशगंगा टीमों ने हैरत अंगेज हवाई करतब और पैराशूट जंपिंग से लोगों को किया रोमांचित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रामीण इलाके में लगातार 3 दिनों से तेंदुए के घूमने से लोगों में दहशत। तेंदुए ने कई मवेशियों का शिकार किया है। तेंदुए के टहलने का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 चोटी करके नहीं आने पर स्कूल प्रबंधक और उसकी पत्नी ने छात्रा की जमकर पिटाई की। घटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के खेड़ा में विदेशी शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 71 लाख रुपए के 34,000 से ज्यादा शराब की बोतलें नष्ट की गई। उत्तर प्रदेश के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल तैयार। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को भेजा डिटेंशन सेंटर का डेमो। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की गलत जानकारी देने पर रामपुर की महिला पर केस। विदेश में रह रहे 2 बेटों के बारे में एसआईआर में गलत जानकारी दी। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग पर निशाना। कहा वोट काटने के लिए हो रहा एसआईआर। नवजोत कौर सिद्धू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। बोली सीएम की कुर्सी खरीदने के लिए हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है। पंजाब में कांग्रेस के 5 नेताओं के सीएम रेस में होने की बात कही।
उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी गठबंधन को लाइफ सपोर्ट पर बताया, बोले इंडिया ब्लॉक के आईसीयू में जाने का है खतरा। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम की कुर्सी पर जारी खींचतान पर दिल्ली में बैठक, खड़गे और राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल शामिल। सोनिया गांधी का बीजेपी पर नेहरू को इतिहास से हटाने की कोशिश का आरोप, बीजेपी का पलटवार, कहा 370 और पीओके देने वाले नेहरू की विरासत को जाने कांग्रेस। आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने आरएसएस के किसी धर्म के खिलाफ नहीं होने की बात कही, बोले हिंदुत्व और सनातन संस्कृति भारत की पहचान है। बिहार के भागलपुर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में कई घर जलकर खाक, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर बचाया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने एक कपड़े की दुकान में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 3 लाख से ज्यादा नगदी चोरी, वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गुजरात के खेड़ा स्थित डाकोर में मिठाई की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी जनहानि की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में अवैध हथियार लहराते लड़कों का वीडियो वायरल, लड़कों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, द गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो वायरल होने पर ब्लैकमेल मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हिंदू संगठनों के आक्रोश के बाद आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। गुजरात के खेड़ा में कई दुकानों में लगी भीषण आग, आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में डीएम और एसएसपी ने ली लोगों से एसआईआर से जुड़ने की उन्होंने अपील की है। सड़क पर उतरकर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनसे अभियान से जुड़ने की अपील। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू के लिए सरकार ने बनाई विशेषज्ञों की समिति, प्रदूषण पर और उसके प्रबंधन पर समिति देगी ठोस सुझाव। पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। ड्रोन के साथ बीएसएफ ने 1.5 किलो से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए। भुवनेश्वर में हथियारों समेत 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, दोनों आरोपी राज्य के बाहर से लाए जा रहे थे हथियार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में एक बदमाश ने ट्रैफिक पुलिस चौकी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस कांस्टेबल पर अपने दोस्त की पत्नी को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्राओं ने स्कूल के टीचर पर लगाया अश्लील हरकत करने के आरोप, घटना से आक्रोशित छात्राओं ने टीचर पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1 लाख के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गैंगस्टर पर गंभीर धाराओं में 17 केस दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक के निजी सहायक विनोद दास पर फायरिंग का मामला निकला फर्जी, खुद की हवाई फायरिंग में घायल हुए थे विनोद दास। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल में लगी भीषण आग, प्रशासन ने लोगों की मदद से 90% तक आग पर पाया काबू। बिहार के आरा में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, घटना में बाल बाल बचे जेडीयू नेता, मामले की जांच में जुटे। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, बोले पहले अवैध कब्जा किए नेता और अधिकारियों के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर गरीबों पर चल रहा। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ, जेडीयू ने बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा सत्र छोड़कर बिहार से बाहर जाने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हमला, बोले तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों से कोई लगाव नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया, मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बिहार के सुपौल में बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व मुखिया प्रत्याशी को मारी गोली, गोली लगने से घायल शख्स की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कोरबा के होटल में लड़की की हत्या मामले में आरोपी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, शादी का दबाव डालने पर लड़की की हत्या कर दी गई। बिहार के हाजीपुर में 15 लाख लूट कांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 5 लाख रुपए के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, निजी कंपनी के कर्मी ने ही रची थी लूट की साजिश। बिहार के समस्तीपुर से ओडिशा क्राइम ब्रांच की टीम ने पेपर लीक के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी पर ओडिशा एसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा के पेपर लीक होने में शामिल होने के आरोप। मुंबई के नागपाड़ा में एक गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में करीब 7 लाख के नुकसान की आशंका। गुजरात के वलसाड में शख्स ने ब्रसेल वाइपर सांप को सीपीआर देकर बचाई जान, सांप को सीपीआर देते हुए वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने एक शातिर अपराधी का निकाला जुलूस, आरोपी ने बीते दिनों एक लड़के की जमकर की थी पिटाई, आरोपी पर कई गंभीर मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जर्जर पानी की टंकी पर चढ़कर फंसे 2 युवक, कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, दूसरा युवक सीढ़ी टूटने से गिरकर घायल हुआ। मध्य प्रदेश के गुना में आतंक का पर्याय बने एक आवारा सांड को नगर पालिका ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू, अब तक कई लोगों को घायल कर चुका है आवारा सांड। विशाखापट्टनम वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर जीती 3 मैचों की वनडे सीरीज। तीसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल ने खेली शानदार शतकीय पारी, रोहित कोहली ने जमाया अर्धशतक।
तीसरे वनडे में अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल बने प्लेयर ऑफ द मैच। 3 मैचों की सीरीज में 2 शतक लगाने वाले विराट कोहली चुने गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में 75 रन बनाए। इसके साथ ही रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे। ये उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित शर्मा भारत के चौथे बल्लेबाज बने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत ने 20 वनडे मैचों के बाद जीता टॉस। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद पहली बार इंडिया ने जीता टॉस। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की को एक शादीशुदा युवक ने चाकू से हमला कर दिया और घायल कर दिया। वारदात के बाद युवक ने खाया जहर। दिल्ली के करोल बाग में 1 किलो सोना लूटने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों ने पुलिस और इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में रेड डालकर की थी लूट। बिहार के सहरसा में लूट की नीयत से बदमाशों ने एक छात्र को मारी गोली। घटना में छात्र गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक की टक्कर के बाद स्कूली छात्रा पर गिरा बिजली का पोल। हादसे में छात्रा की हुई मौत। बिहार के अरवल में बैंक मैनेजर के कैबिन से लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बिहार पुलिस ने मध्य प्रदेश के दतिया से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गयाजी में बेटी और दामाद के साथ मिलकर पत्नी ने शराबी पति की हत्या कर शव को जमीन में दफनाया। 1 महीने बाद मामले का हुआ खुलासा। बिहार के मोतिहारी में 5 दिन से लापता छात्र की स्कूल कैंपस के तालाब में मिला शव। छात्र का शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पटना के इस्कॉन मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत। भगवान का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज के कुछ घंटों के बाद ही ऑनलाइन लीक हो चुकी है। सिनेमाघरों में सैयारा की पहले दिन की कलेक्शन का धुरंधर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 कानूनी विवाद की वजह से हुई पोस्टपोन। 5 दिसंबर को फिल्म होनी थी रिलीज। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर बेंगलुरु में शिकायत दर्ज। आर्यन खान पर लगा महिलाओं के अपमान का आरोप। इंडिगो के सपोर्ट करने पर एक्टर सोनू सूद को लोगों ने किया ट्रोल। सोनू सूद पर लोगों ने लगाया इंडिगो के पीआर का करने का आरोप। मशहूर कॉमेडियन मैक्सिकन कॉमेडियन एडुआर्डो मंजानी का निधन। 87 साल की उम्र में एडुआर्डो मंजानी का निधन हुआ। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने अपने नए घर में किया गृह प्रवेश। पति शहनवाज शेख और बेटे जॉय के साथ तस्वीरें की शेयर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया। यूएनएससी में भारत ने की आतंकी संगठनों पर बैन की मांग। आईएसआईएस और अलकायदा और को यूएनएससी में प्रतिबंध करने की अपील। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर से गोलीबारी। टॉक के 48 घंटे के बाद ही टूटा सीज फायर। पाक सेना ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बताया देश का सबसे बड़ा गद्दार। कहा इमरान खान मानसिक रूप से बीमार, वो गद्दारों की भाषा बोल रहे। ग्वारालूप द्वीप में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 19 लोग घायल। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले में 7 लोगों की गई जान। रूस ने यूक्रेन पर 138 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में कीव का बड़ा रेलवे हब तबाह। यूक्रेन की रेलवे कंपनी ने पुष्टि की। यूक्रेनी सेना ने 585 ड्रोन और 30 मिसाइलें मार गिराने का किया दावा। रूस ने रात भर 653 और 51 मिसाइलें दागी। रूस की रियाजान तेल रिफाइनरी पर हमले का यूक्रेन ने दावा किया। कहा रूस की रिफाइनरी बुरी तरह से तबाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिला शांति पुरस्कार। फीफा ने ट्रंप को दिया पहला शांति पुरस्कार। सोमवार को फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटिश पीएम के साथ जेलेंस्की की मुलाकात। पेरिस मीटिंग के बाद अब लंदन जाएंगे जेलेंस्की।